क्या आपको भी लगता है कि घर को ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन रखना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है? तो मैं प्रिया आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आप अपने दिन को किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं और सारे कामों को समय से पहले ही कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है संडे के मॉर्निंग और संडे के मॉर्निंग में मैं कुछ ऐसे कामों को निपटाना पसंद करती हूँ जिन्हें नहाने से पहले करना मेरे लिए हमेशा ही फायदेमंद रहता है। आज मैंने लिया है अपने बालकनी एरिया को और बालकनी एरिया में जितने सारे मेरे पौधे हैं उन सारे को हटा के वहाँ मैं अच्छी तरह से यहाँ क्लीनिंग करूँगी। और क्या होता है कि प्लांट्स वगैरह रहने के कारण बहुत सारी मिट्टी वगैरह फ्लोर पे गिर जाते हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये है मेरे बालकनी का वॉल और यहाँ पर आप जितनी सारी चीज़ें देखें ये मैंने खुद से DIY किया है। तो इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मैंने देखा कि घर में बहुत सारा दूध बचा हुआ था। रात में खाना बाहर हुआ था और किसी ने भी दूध नहीं पिया, जिस कारण से मेरे किचन में अभी आपको बहुत सारे दूध दिख रहे होंगे। तो मैं भी आप ही की तरह एक माँ हूँ और अगर बच्चे दूध पीने से इनकार करते हैं तो हम माएँ उन्हें किन्हीं न किन्हीं तरीकों से दूध को पिलाई देते हैं। इसलिए आज मैं अपने घर पे बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। बच्चे इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। मैंने यहाँ पर आम लिया है और आम की जो स्किन होता है उसे अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने पील कर लिया है। अब इसका जो पल्प होता है उसे मैं चाकू के हेल्प से इस तरह से कट करके सारे पल्प को बाहर निकालूंगी। ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा इजी है मैंगो पल्प को बाहर निकालना और इसमें आपके आम की जरा से भी वेस्टेज नहीं होती है। तो आप गुठली देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस हद तक आम के पल्प को बाहर निकाला है। और अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में दूध को डालेंगे। दूध को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर और ये मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप गर्म दूध में मिल्क पाउडर को डालेंगे तो हो सकता है कि उसमें लम्प्स पड़ जाए जिन्हें हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ और चीनी यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे और दूध को यहाँ पर हम गाढ़ा करेंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब मैंने लिया एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले हम डालेंगे मैंगो पल्प। उसके बाद हम वही दूध को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब मेरे पास मैंगो को सेट करने के लिए कुछ था नहीं, तो यहाँ पर मैंने इस तरह का मशरूम वाला डब्बा जिसमें मेरे घर में मशरूम वगैरह आते हैं, उस डब्बे को मैंने आइसक्रीम सेटर के रूप में यूज़ किया। आप इस तरह के कंटेनर या जार का यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से उस लिक्विड को हम इसमें डाल देंगे और देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। थोड़ा एक्स्ट्रा दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं क्लींच पेपर लगा रही हूँ ताकि इसमें किसी भी तरह का क्रिस्टल बॉल नहीं आए। अब इसे सेट होने के लिए, तो जब तक ये सेट होता है मैं आई अपने वार्डरोब की तरफ। लास्ट संडे मैंने इस वाले वार्डरोब को अच्छी तरह से क्लीन किया था, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग शायद पहले भी शेयर की हुई है। और आज के संडे के दिन मैंने अपने इस वाले वार्डरोब को लिया है। इस वाले वार्डरोब में मेनली मेरे ही सामान रहते हैं, जितने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान होते हैं, जितने सारे DIYs रहते हैं, उनमें यूज़ होने वाली चीज़ें, मेरे वेस्ट आइटम, उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर रीअरेंज करेंगे। बहुत सारे आइडियाज़ बताने वाली हूँ आपको और बहुत सारे हैक्स भी रहेंगे जिससे आपको क्लीनिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। और इस वाले वार्डरोब को मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्लीन करूंगी, आज करूंगी, कल करूंगी, और ये डेट दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहा था। तो सैटरडे को ही रात में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट डे मुझे अपने वार्डरोब को क्लीन करना ही करना है। और जब आप कोई चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप उसे जरूर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे घर पे हैं, तो उन्हें आप इन कामों में लगा सकते हैं। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहते हैं, उन्हें मन करता है कि मम्मा का हेल्प करे। तो मैं अपने बच्चे के हेल्प लेके इस तरह से अपने कामों को निपटा भी लेती हूँ। वो भी इंगेज हो जाता है, मेरा काम भी निकल जाता है और सारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अब यहाँ की मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। सिंपल से डस्टर से मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और अब आ गई हूँ फ्लोर पे, ताकि यहाँ की मैं थोड़ी सी डीक्लटरिंग वगैरह कर सकूँ। जो सामान बहुत दिनों से है उन्हें मैं यहाँ से बिल्कुल ही हटा दूंगी, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम कुछ वेस्ट आइटम को एज इट इज घर पे रख लेते हैं, सोचते हैं इनका यूज कभी ना कभी तो पड़ेगा, लेकिन जब आपको लगे कि अब इसका यूज इस घर पे नहीं है तो उस सामान को आप जरूर से जरूर ही डीक्लटर कर दे। सेम उसी तरह से मैंने अपने सारे एक्रिलिक कलर को अच्छी तरह से लगा लिया है और ये वाला भी कंप्लीटली यहाँ पे सॉर्टेड हो चुका है।
नेक्स्ट इस तरह का मेरे एक कार्डबोर्ड था जिसमें मैं अपने सारे उलेन वगैरह को, क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे डीआईवाईज देखे होंगे जिसमें मैं उलेन का यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए इन सारी चीज़ों को जगह पे रखना और सही तरीके से रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका यूज़ मैं आज या कल ज़रूरी करूँगी, क्योंकि डीआईवाई मैंने सोच के रखा है, बस समय निकल जाए और उस डीआईवाई को मैं बना लूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बहुत सारे सामानों को सॉर्टेड किया, सही किया, ऑर्गेनाइज्ड किया और यहाँ पर मुझे कुछ बहुत सारे मिक्स आइटम दिए। से मैंने आरव का हेल्प लिया, उन्हें 2 कटोरी दी और उसे कहा कि यहाँ पर आपको दोनों कटोरियों में, एक में पर्ल और एक में स्टार को रखना है। ऐसा करने से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मेरा भी काम निकल जाता है। लेकिन जब आप बच्चों से इन कामों को लेते हैं तो सबसे पहले उसे मोटिवेट कीजिए, उनका हेल्प कीजिए, उन्हें सही तरीका बताइए, देन धीरे धीरे करके आप वहाँ से निकल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके फाइन मोटर्स स्किल में भी काम आती है, प्लस उनका ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब ऊपर के सेक्शन में मैं अपने सारे एक्रिलिक कलर, फेविकॉल, स्प्रे पेन, वार्निश वगैरह को लगा रही हूँ। और इस वाले डीआईवाई को आपने देखा होगा किस तरह से मैंने वेस्ट आइटम से बना के रखा है और ये मेरे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ब्रश रखती हूँ, बहुत सारे स्टेशनरी के आइटम रखती हूँ और इसे अपने वर्टिकल स्पेस में रखना पसंद करती हूँ ताकि ये स्पेस बिना लिए ही मेरे कबर्ड में बिल्कुल फिक्स आ जाए। कुछ मिरर वगैरह है जिसे मैं लिपान आर्ट में यूज़ करती हूँ, उसे मैं यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। एक प्रिंगल्स का डब्बा था जिसमें मैं अपने स्क्रू वगैरह रखती हूँ, वुडन स्क्रू, और यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का रिफिल भी इसमें रखती हूँ। नेक्स्ट एक और डब्बा है जिसमें मैं बहुत सारे वेस्ट आइटम, लेस वगैरह रखती हूँ और इसे मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। अब मैंने एक डब्बा लिया है और इसमें जितने सारे आप हुक वगैरह देख रहे हैं वो यूज़ हो चुके हैं, जिसका ग्लू निकल चुका है, उसे मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। राखी वगैरह है, पुराने राखी हैं, उसे मैं इस डब्बे में रखती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन सारी चीज़ों का यूज़ हमें पड़ता है और वो सही जगह पे नहीं रहने के कारण हमें मिलता नहीं है। तो इयरिंग्स है जो ख़राब हो चुके हैं, जिसे मैं अपने डीआईवाईज में यूज़ करती हूँ, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ, उन्हें मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ क्योंकि रखते हम सभी हैं, लेकिन क्या होता है अगर हम उन्हें सही तरीके से ना रखें तो वो हमें समय पे नहीं मिलते हैं। अब मुझे मिला इस तरह का हैप्पी इमोजीज जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करता है। जब भी मैं इस वार्डरोब को खोलती हूँ तो सबसे पहले इसका चेहरा दिखता है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। इसे मैं ठीक अपने वॉल में स्टोर कर रही हूँ और अब मेरे वुलन वाले आइटम सब को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो जितना मैंने सामान को अरेंज किया तब तक आरव ने भी अपना काम काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे मेरा हेल्प हो गया यहाँ पे और उसका भी टाइम यहाँ पे निकल गया, तो इसे भी लगा देंगे। अब मेरे पास इस तरह का सेक्शन वाइज एक डब्बा था जिस मोती, पर्ल्स, लेस और आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ आने वाली चीज़ें को मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। सेक्शन वाइज होने के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, चीज़ें सेग्रीगेट रहती है और मेरे लिए वो सारे कामों को करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसे भी लगा लेंगे। अब मेरे पास इस तरह का एक छोटा चकला बेलना है जिसे मैं अपने मोल्डेड क्ले को जब मैं रोल करती हूँ तो उन्हें यूज़ करने में आता है, तो इन्हें यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब एक इस तरह का मेरे पास शॉपिंग बैग था तो इसे मैं वर्टिकल स्पेस में यूज़ करूँगी और इस पर मैं अपने मैक्रोम रोप एंड जूट रोप को रखती हूँ। तो आज आपने कम्प्लीटली देख लिया कि मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें क्या क्या यूज़ करती हूँ, कहाँ रखती हूँ, किस तरह से रखती हूँ और इसका यूज़ मेरे घर पे कितना ज़्यादा है। और फर्स्ट फ्लोर कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। अब जो मैंने मैंगो आइसक्रीम को रखा था सेट होने के लिए वो सेमी सेट हो चुका है, तो बस इसे मैंने निकाल लिया और अब इसके ऊपर मैं कुछ मैंगो के पल्प को डाल रही हूँ ताकि जब ये आइसक्रीम हम खाएं और वो मैंगो पल्प हमारे मुंह में आए तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लगे। अब सेम वही क्लींच पेपर लगा के मैं इसे कम्प्लीटली अब सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो सेकंड सेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बस बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। हार्डवेयर के सामान है, कुछ मेरे काम के सामान है, कुछ वेस्ट आइटम रखे हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे सबसे पहले और सबसे पहले उस डेस्क को मैं क्लीन कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं यहाँ क्या रख रही हूँ। एक टूटा हुआ गमला है जिसका यूज़ मैंने सोचा है कि किस तरह से करना है, उसे मैं यहाँ पे स्टोर करूँगी। इस तरह के डब्बे हैं जो कम्प्लीटली वेस्ट आइटम है। वेस्ट आइटम से मैंने आप लोग को बहुत सारे डीआईवाईज बना के दिखाया है, तो इस तरह से यहाँ पर मैं अपने वेस्ट आइटम को रखती हूँ। और इस तरह का बॉटल मुझे इस बार वी मार्ट गई थी मैं, तब वहाँ पर मिला था। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें रख रही हैं जो ओकेजनली यूज़ आती है, जैसे इस तरह का ठेकुआ मेरे घर पे बनता है, उसमें डिज़ाइन देने के लिए ये यूज़ में आता है, तो उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि ये मेरे घर पे रोज़ यूज़ नहीं होता है।
और अब मैंने एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र लिया है। इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं हार्डवेयर में यूज़ आने वाली जितनी सारी चीज़ें होते हैं, चाहे वो हथौड़ा हो, प्लास हो, स्क्रू ड्राइवर हो, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रखूँगी, ताकि जब भी किसी इंसान को हार्डवेयर चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसे बस इस ऑर्गेनाइज़र को निकालना पड़े और उसका काम बिल्कुल ही बन जाए। साथ में कुछ सेलो टेप, गार्डन में आने वाले टूल्स, इन सारी चीज़ों को मैं यहीं पर रख रही हूँ। एक डब्बे में इस तरह के कील या नेल हम जिसे कहते हैं, उन्हें मैं रखती हूँ ताकि ये दूसरी चीज़ों से मिक्स ना हो, और इसे भी मैं इसी ऑर्गेनाइज़र में स्टोर करूँगी। साथ ही एक और ऑर्गेनाइज़र था जिसमें बड़े-बड़े वाले कील हैं, और फिर सोचा है कि जितने सारे स्क्रू ड्राइवर है, रेंज है, उसे मैं इस तरह के स्टैंड मोड वाले ऑर्गेनाइज़र में रखूँ ताकि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। तो हार्डवेयर की चीज़ें कंप्लीटली यहाँ पर सॉर्टेड हो गई है, और अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी जब भी उन्हें कोई हार्डवेयर चीज़ों को यूज़ करना हो। अब मेरे पास इस तरह के वेस्ट कैंडल थे जो लास्ट दिवाली के हैं, अभी तक मैंने स्टोर करके रखा है, क्योंकि आने वाली दिवाली में मैंने सोचा है, क्योंकि इन सारे वेस्ट कैंडल को यूज़ करके एक बड़ा सा कैंडल बनाऊंगी। एक मेरे पास इस तरह का कार्डबोर्ड था जिसमें मेरे पार्टी डेकोरेशन के सारे आइटम रखते हैं, आप देख सकते हैं। मैं किसी वजह से तेल लग गया था, जब मैंने अंदर चेक किया तो अंदर की चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसे मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ और इसमें सेलो टेप लगा के इसे मैं यहाँ पर रख दूंगी। और दूसरे वाले इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे में मैं अपने सारे आइसक्रीम स्टिक को रख। एक बार क्या होता है कि मैं आइसक्रीम फैक्ट्री गई थी, तो वहाँ पर बहुत सस्ते रेटों में मुझे इस तरह के आइसक्रीम स्टिक मिल रहे थे, तो मैंने बहुत सारा परचेज़ किया था ताकि मैं अपने DIYs में इसे बना सकूँ। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर लगा देंगे और आप देख सकते हैं कि वही सारी चीज़ें अब कितनी ज़्यादा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन लग रही है। तो सेकंड सेक्शन भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया। अब आ जाते हैं नीचे की सेक्शन में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वाले शॉपिंग बैग में क्या है। इस वाले शॉपिंग बैग में मेरे सारे वेस्ट बॉटल्स हैं जिसे मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। दिखाने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसी पागलपंती आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा कि अपने वेस्ट बॉटल को इस तरह से रखते होंगे। तो उसे मैं स्टोर कर रही हूँ। ऊपर का सेक्शन, नीचे का सेक्शन, बीच का सेक्शन, सारे को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो बस जब आपको अपने घर का कोई भी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लगे, बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लगे, तो उसे करने से पहले आप एक दिन अपने माइंड को तैयार करें कि हाँ, मुझे नेक्स्ट डे इन कामों को निपटाना है। तब आप नेक्स्ट डे उन्हें खुशी खुशी से निपटा सकते हैं। चलते फिरते तो हम अपने लाइफ में बहुत सारे काम को कर ही लेते हैं, तो आपको इन कामों को कब करना है, इसकी टू डू लिस्ट आप पहले से बना के रख ले। तो बस ये करने के बाद आइसक्रीम भी पूरी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे निकाल लेते हैं और इसे पलट रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी आ गया है, कट करके यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये मैंगो आइसक्रीम मिला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।